जय हिंद दोस्तों, तेज कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2000 बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है साइन थीटा बराबर 3/5 तो कोस थीटा बराबर। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो सबसे पहले निकालेंगे आधार। आधार का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 5। तो 5 रूट अंडर हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस लंब यानी 3 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 25 में से 9 हो गया 16, 16 4 के है, 16 का रूट 4 हो जाएगा। तो cos थीटा का पूछ रहा है। cos थीटा का सूत्र है आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है? तो आधार अभी निकाले हैं 4, तो cos थीटा का सूत्र हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार निकाले हैं 4, तो 4 और कर्ण कितना है? 5, तो 4/5। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे कहता है 5 cos थीटा बराबर है 3, 5 cos थीटा बराबर है 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो cos थीटा बराबर 5 cos इंटू में है 5, तो इधर आएगा बराबर के बाद हो जाएगा बटा में, तो 3/5। cos थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ये हो जाएगा आधार और नीचे हो जाएगा कर्ण। तो लंब निकालेंगे। लंब का सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण हो गया 5, तो 5 के स्क्वायर, आधार हो गया 3, तो 3 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया तो गया रूट 16, 16 4 का बढ़ देना, तो 16 का रूट कितना हो जाएगा? रूट 16 4 का। और यहाँ पे यह पूछा है tan 3 tan थीटा, तो हो जाएगा 3 tan थीटा, 3 tan थीटा। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो 3 इंटू लंब, लंब का मान कितना है? लंब का मान निकाले है 4, तो 4। आधार का मान कितना है? आधार का मान है 3, तो 3, 3 से 3 कट गया तो बच गया 4। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 cot थीटा बराबर होता है 3, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा 3/5। ये इंटू में बराबर के बाद जाएगा तो बटा में जाएगा। तो cot थीटा का सूत्र क्या होता है? cot थीटा का सूत्र आधार बटा लंब। cot थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। सबसे पहले निकालेंगे कर्ण, सबसे पहले क्या निकालेंगे? कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है सूत्र? tan थीटा का कर्ण तो रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा इसका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हो जाएगा 5, 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 25 में कितना हो गया? 34, 25 में कितना हो गया? 34। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 साइन थीटा का सूत्र है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? तो लंब हो गया 5, कर्ण हो गया रूट 34 माइनस 3 इंटू cos थीटा और आधार बटा कर्ण। आधार हो गया 3, कर्ण हो गया रूट 34 बटा, फिर हो गया 4 साइन थीटा लंब बटा कर्ण 5 बटा रूट 34 माइनस प्लस 3 इंटू cos आधार cos थीटा आधार बटा कर्ण 3 इंटू रूट 34। 5 के 5 से बना रहे तो 25 बटा रूट 34 माइनस 9 बटा रूट 34 बटा 20 बटा रूट 34 प्लस 9 बटा रूट 34। फिर इसका रूट 34 का एलसीएम हो जाएगा रूट 34, 25 माइनस 9 बटा हो जाएगा रूट 34 एलसीएम। रूट 34 से 34 कर जाएगा तो कितना बचेगा? 20, 20 प्लस रूट 34 से 34 कट जाएगा तो बचेगा 9। रूट 34 से रूट 34 यहाँ पे कट जाएगा। 25 में से 9 गया तो 16 और 20, 25 में से 9 गया तो 16 और 20 आने हो गया 29। कौन सा ऑप्शन है? 16/29, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? तो इसका मान तो 1 होता है, लेकिन इसका कुछ सूत्र याद रखें। तो इसका कुछ सूत्र जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाता है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा उधर रूट चलेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका हो गया ये। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 सूत्र होगा इसका साइन में, और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा पर क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका चारों सूत्र याद रखे, सभी सूत्र पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कहता है सेक थीटा बराबर, हम जानते हैं कि इसका 3 को सूत्र याद रखिएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान होता है 1। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। उसके बाद इसके और सूत्र होता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान हो जाता है 1। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। इसका एक और होता है कॉस इंटू सेक लेना। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान होता है 1। तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाता है 1 बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा का पूछ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा 1 बटा कॉस थीटा। ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कहता है 4 tan थीटा बराबर 4 है। यहाँ पे लिख देंगे 4 tan थीटा बराबर 4 है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 4 बटा 4, 4 से 4 कट गया, बचा 1। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1, और tan कितना का मान 1, तो tan 45। यहाँ लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर tan 45, tan 45, tan से tan कट जाएगा, तो थीटा और कितना बचेगा 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गया tan a बराबर इसका सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर देता है कॉस थीटा। उसके बाद होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो हो जाता है साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा तो हो जाता है टेन थीटा। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा तो हो जाता है सेक थीटा। तो यहाँ पे पूछा गया है tan a का मान, tan a का, तो tan थीटा यहाँ पे हो जाएगा tan 90 माइनस ए, tan a का ना है तो कौन सा हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा। तो यानी एक थीटा के जगह पे a है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कहता है √2 cos थीटा बराबर 1। यहाँ पे लिख सकते हैं कि cos थीटा बराबर 1 बटा √2। यहाँ के थीटा √2 यहाँ पे इंटू में है, तो बराबर के बाद जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो पूछ रहा है थीटा का मान, तो यहाँ लिख सकते हैं cos थीटा बराबर cos 45। cos 45 का मान होता है 1 बटा √2, cos से cos कट जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान। tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का मान कितना होता है √3। तो यहाँ पे स्क्वायर कर रहा था, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट कट गया तो इसका हो जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कहता है साइन पाई बटा 4 माइनस कॉस पाई बटा 4 का मान। तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 180 बटा 4 माइनस कॉस 180 बटा 4। 4 से काट देंगे तो आ जाएगा 45, मतलब में कट जाएगा 45। साइन 45 का मान 1 बटा √2, साइन कॉस 45 का मान 1 बटा √2, इसे घर जाएगा तो आ जाएगा आंसर 0, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कहता है साइन स्क्वायर 90। सबसे पहले बताओ साइन 90 का मान हो जाता है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान भी होता है 1, तो 1 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 में से गया था 0, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कह रहा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री और कोट स्क्वायर 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम की सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहता है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले लिखेंगे 2 साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2, यानी कि 1 बटा 2 और स्क्वायर है तो देते हैं स्क्वायर, माइनस 3 इंटू cos 45। cos 45 का मान होता है 1 बटा √2, 1 बटा √2 का हो गया स्क्वायर, प्लस tan 60 का मान होता है √3 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 गुना 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, माइनस 3 गुना 1 बटा स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा तो हो जाएगा सोचे 2 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर से रूट कट गया तो बच गया 3, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 बटा 2 माइनस 3 बटा 2 प्लस 3, नीचे कुछ होने तो मानेंगे 1, सब वाला कम हो जाएगा 2, 1 से 2 कट गया तो 1 माइनस 3 प्लस 1 गुना 2 यानी 3 दूनी 6 हो गया, 6 हो गया 7,
7 माइनस 3 बटा 2, 7 में 3 गया 4 बटा 2 से 2 कट गया, कितना गया 2 आंसर। इसका 2 आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे करा है 10 10 10 15 10 75 10 80। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन है तो सबसे पहले यहाँ पे दो का जोड़ का देखेंगे कितना पूरा। जैसे 10 10 और 10 80, तो 10 90 हो गया, 10 15 10 75 कितना हो जाएगा? इसको 90 हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर एक ठीक कर सकते हैं। यदि किसी को हल करके बनाना है तो हल करके भी बना सकते हैं। कि लिख सकते हैं यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा, ठीक है 90 में से कितना घटाए कि 10 है तो 80, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। फिर इंटू 10 90 माइनस थीटा, 90 में से कितना घटाएंगे 15 होगा तो 75 डिग्री। लिख देते हैं यहाँ पे 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री। 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, तो हो जाएगा कॉट 80 डिग्री। एगो 10 80 यहाँ पे था, इसको कॉट के साथ ले लेते हैं तो हो जाएगा 10 80 डिग्री। और हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट और थीटा के मान हो जाएगा 75 डिग्री इंटू हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉट 75 डिग्री इंटू यहाँ पे हो जाएगा 10 75 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान होता है 1, तो यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान हो गया 1, फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान हो गया 1 इंटू 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कहता है tan 15 tan 35 tan 75 tan 55 और tan 45। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कहाँ पर दीजिएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऐसे इसका आंसर कितना होगा बताइए आप लोग? एक होगा चला कि 15 और कितना हो जाएगा 15 और 75, तो 90 पुर गया। यहाँ पे 35 और 55 कितना हो जाएगा 90, और tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कहता है साइन 29 डिग्री बटा कॉस 61 डिग्री। सबसे पहले किसी एक को चेंज करना था। ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आंसर एक टिक कर दीजिए, या तो साइन के चेंज करिए या कॉस का। हम साइन के चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। 90 में से कितना घटा है कि 29 डिग्री आएगा? 61 डिग्री। 90 में से 61 घट गया तो आ जाएगा 29 और नीचे हो जाएगा कॉस 61 डिग्री। और साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस 61 डिग्री बटा कॉस 61 डिग्री। कॉस से कॉस कर जाएगा, कॉस थीटा से कॉस बच गया कितना? 1। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नहीं कहा जाता है कि चीते की चाल, बाज की नज़र, बाजीराव की तलवार और कुंदन सर के मार्कर पे कभी संदेह मत करना। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पे है कहता है कि cos 37 बटा साइन 53। हम बताए थे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आंसर एक टिक करने के लिए, लेकिन इसका आंसर एक और बीच में प्लस है, तो 1 प्लस से कितना हो जाएगा 2, तो अपना 2 टिक कर सकते हैं। या इसको बनाने का तरीका हो जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पे cos 90 माइनस 90 में से कितना घटाए कि 37 आएगा तो 53 हो जाएगा। अब बटा साइन 53 डिग्री प्लस हो जाएगा cot 90 माइनस 90 में से कितना घटाए कि 34, तो हो जाएगा 56 डिग्री बटा हो जाएगा tan 56 डिग्री। अब हो गया cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन और थीटा के जगह पे हो गया 53 डिग्री बटा हो जाएगा साइन 53 डिग्री प्लस cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा, तो tan हो जाएगा 56 डिग्री बटा tan 56 डिग्री। यहाँ साइन से साइन खत्म, tan से tan खत्म। इसका मान एक मरतबे में कटा तो 1 प्लस इसका हो जाएगा 1। 1 का कितना हो गया? ये से ये 1 मरतबे में कट गया, ये से ये 1 मरतबे में कट गया, तो 1 कितना हो गया 2। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी। अब कमेंट बॉक्स में तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहता है साइन 49 बटा साइन 41 tan 70 बटा cos 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पे कहता है 9 cosec स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 cot स्क्वायर 22 डिग्री। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 9 cosec स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 cot स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 है। इस इतना में से 9 को कॉमन ले लेते हैं, 9 को कॉमन ले लेते हैं तो ये जाएगा 9 cosec स्क्वायर 22 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 22 डिग्री प्लस हो जाएगा 1। 9 इंटू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 1। 9 कम 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी।